तो सबसे पहले हेलो हेलो। आप लोगों को ढेर सारी बधाई कि फाइनली इतने इंतजार के बाद वो जो एंटरटेनमेंट का एक बम आपने काफी दिनों से रखा था, वो अब जाके फूटा है। वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, इतने इतने मतलब बहुत महीनों से वेट कर रहे थे। हम्म। लेकिन इतना इंतजार क्यों कराया आप लोगों ने? मतलब पिछले साल से ही लोगों के बीच में इस सीरीज को लेके इतनी चर्चा थी, इतनी ज्यादा चर्चा थी। देन अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, और इतना इंतजार हुआ। फिर जब आ आप तो कहीं ना कहीं वो इंतजार का फल लोगों को देखने को मिल रहा है। बट आपकी तरफ से क्या चीजें थी? अब आप भी सोचिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर था। मतलब 2 साल से चल रहा है कि कब आ रहा है सीजन 2। तो हम भी जल्दी बनाना चाहते थे। वी हैड फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द शूटिंग, लेकिन कोविड की वजह से बहुत बहुत परेशानी हुई कि इतना परेशानी कि ये जो काम हमने किया है 4 महीने में कर सकते थे, 6 महीने में कर सकते थे, लेकिन हमको लगा 1 साल से ऊपर लगा कि जो भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था वो सब बहुत टाइम लगा और शूटिंग भी बाकी था। सो वो उनकी सब की वजह से क्वालिटी भी नहीं सफ़र करना चाहिए ना। तो उसकी वजह से भी हमने अब ऑलमोस्ट रेडी हुआ था, लेकिन फिर से देखा कि अभी भी और भी बढ़ा सकते हैं क्वालिटी को। लेकिन जब आएगा तो कोई नहीं बोलेगा कि चलेगा, थोड़ा क्वालिटी चलने दो, 10% ठीक है तो चलने दो। तो वी हैड टू मेक श्योर कि क्वालिटी अच्छा रहा। So, जी। एक मेरा सीरीज को लेके जब मैंने स्टार्ट के 2-3 एपिसोड देखे, वैसे तो मैं अब सब कुछ देख चुका हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट के 2-3 एपिसोड देख रहा था तो एक चीज मुझे कॉमन दिखी कि सीरीज का जो स्टार्ट होता है, वो एपिसोड का स्टार्ट होता है, वो श्रीलंका से होता है, नॉर्थ श्रीलंका से। क्या कुछ उसके पीछे कहानी रही, क्या कुछ योजना रही वहां से स्टार्ट करने की, क्या कुछ सोच रही इसके पीछे कि सीरीज वहां से स्टार्ट करते हैं, देन कहानी को आगे बढ़ाते हैं? एक धमाकेदार स्टार्ट जब अच्छा होता है ना, व्हेनेवर यू स्टार्ट एक धमाकेदार स्टार्टिंग इज ऑलवेज एक्साइटिंग। तो हमने सोचा कि एक एक कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड एक एक सीन दिखाते हैं जो मनोज का कनेक्शन सीजन 1 में भी ऐसे किया था हमने कि सीजन वन में भी ऐसे ही किया था हमने। बीच कोची में स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड विद दिस। जो भी कैरेक्टर्स है एट दिस पॉइंट आपको लगेगा कि ये अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है शायद सीजन वन में। सीजन हम्म। टू में तो दिख ही रहा है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, बट सीजन वन में इट लुक लाइक अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, क्या चल रहा है, मलयालम में बातें चल रहे हैं, ऑल दैट बिफोर वी कम इनटू द स्टोरी एंड यू सेट इट अप, एंड देन ये जो हुआ है फर्स्ट सीन वो ब्लेंड होता है कहानी में। सेकंड सीजन में भी ऐसे ही किया है। अगर आपका सवाल ये है कि वो क्लिफ हैंगर को इमीडिएटली क्यों नहीं रिजॉल्व किया सीजन टू में, तो मेरा जवाब है आप 2 साल तो वेट किया, अभी 20 मिनट तो वेट करो। जी। और एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही समंथा को लेके, तो इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस को ऐसे कैरेक्टर में लाना, वो सोच, वो विचार, इस तरह के कैरेक्टर में शानदार काम किया है आप लोगों ने, शानदार निर्देशित किया, उनका भी काम शानदार रहा है। लेकिन सबसे पहले वो उनको इस कैरेक्टर में लेकर आना, वो आइडिया किसका था, किस तरह से वो आई? क्योंकि ये तो बहुत लीग से हट के काम था, ये बिल्कुल शायद ही कोई सोच सकता था कि समंता को इस कैरेक्टर में लाना। करेक्ट करेक्ट, स्पेशली तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस जो समांथा को देख चुके हैं इतने सारे ग्लैमरस रोल्स में और इतने सारे अच्छे पिक्चर में देख चुके हैं, वो सोच भी नहीं सकते थे कि समांथा ये काम कर पाएगी। और वो चैलेंज हमको अच्छा लगा और समांथा को और अच्छा लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ऐसे रोल भी कर सकती हूँ। और इतने कॉन्फिडेंस बहुत था कि मैं ऐसे पहले से ही शूटिंग के पहले से ही उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया था कि मैं इस रोल को फाड़ लूंगी। सो वो कॉन्फिडेंस की वजह से हमने भी लिया, समानता को ट्रस्ट किया उनकी एबिलिटीज में, कॉन्फिडेंस में। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम किया है। वन मोर थिंग, हम हमारी हिंदी बहुत खराब है, ओके। सो वी आर हाँ, ट्राइंग, चलेगा चलेगा, आप इंग्लिश भी ग्रामर यूज थोड़ा, कर सकते हैं, कोई हमारा इशू नहीं। ग्रामर ऑफ है, लिंग ऑफ है, ये सब ऑफ है। सो तो आप देख लीजिए। नो इशू, नो इशू, आप इंग्लिश भी यूज करेंगे फिर भी चलेगा। ओके। सो ये हो गई। और एक बात इसमें जो दिखी
कि आप लोगों ने इस बार 3 अलग-अलग देशों में जाके शूट किया, 3 या 4, चूँकि इसमें फ्रांस के कुछ सीन दिखाए गए हैं, कुछ लंदन के दिखाए गए हैं, कुछ इंडिया के दिखाए गए हैं, श्रीलंका के भी दिखाए गए हैं। ओरिजिनली आप लोग इसको शूट करने के लिए किन-किन देशों में गए और क्या-क्या वहाँ पे कहाँ-कहाँ शूट किया आपने? मतलब ये स्टोरी की जरूरत से गए थे। आई मीन सीजन 1 में भी हमने मतलब इतना एक्साइटिंग था सीजन 1 में कि हमने कश्मीर में जाके शूट किए थे। जी, एंड आई मीन सुपर्ब एक्सपीरियंस शूटिंग इन कश्मीर। एंड बिकॉज वो स्टोरी का रिक्वायरमेंट होता कश्मीर में शूट करना एंड ऑल दैट। अभी सीजन 2 में हमका रिक्वायरमेंट, स्टोरी का रिक्वायरमेंट ये था कि पार्ट ऑफ द स्टोरी सेट इन चेन्नई एंड सदर्न तमिलनाडु में भी सेट हुआ था। एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज सेट इन द यूके एंड फ्रांस। तो स्टोरी के वजह से हमने जहाँ शूट करना है वो लोकेशंस को हम वी शॉट दोज लोकेशंस। तो क्या फ्रांस या लंदन में आप लोग पूरे सेट लेकर गए थे, पूरी टीम लेकर गए थे, वहाँ पे शूट किया या फिर कुछ स्टूडियो में ही वो वहाँ के सेट लगा के शूट किए गए? यूके का पोर्शंस पूरा हम यूके में जाके ही शूट किए थे। एज यू कैन हुँ, सी वो पूरा मतलब ऑथेंटिक पोर्शंस ही है वो। देयर इज नो सेट यूके के लिए तो मतलब मेरे एक्चुअली नथिंग। एक्चुअली वी वेंट एंड हुँ। शॉट इन यूके विद द एक्टर्स एंड एवरीबॉडी। वहाँ अब हमारा क्रू यहाँ से जो लोग गए थे, हम एचओडीज एंड एक्टर्स सब गए थे और बाकी का क्रू वहाँ से लिए थे। एंड वी हैड अ शेड्यूल इन यूके फॉर दैट। चेन्नई में भी वैसे ही किया हमने। मोस्टली हमने लोकेशंस में ही जाके शूट किया है। तो श्रीलंका और बांग्लादेश? ओह सॉरी, बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका और फ्रांस। श्रीलंका तो हम जाना चाहते थे, लेकिन हमने मोस्टली इंडिया में ही शूट किया, उसको सेट बना के हमने यहीं पे शूट किया। Yeah. जी, जी। सो अब की बार चूँकि लोगों का इंतज़ार था, लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ, आप लोग शो लेकर आए। बट एक चीज़ और थी इसमें कहीं न कहीं अगर इंडिया पाकिस्तान का एंगल होता है तो लोगों में एक तरफा सोच होती है ज़्यादातर लोगों में। बट अगर इंडिया और किसी इंडियन के ही बीच जैसे तमिल के मुद्दे को उठाते हैं तो वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा था। ऐसे में वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा था, ऐसे में आप लोगों को बैलेंस निकालना ज़रूरी था। कि कहीं न कहीं एंड में जाके हर सारी चीज़ें बैलेंस रहें। इन चीज़ों इस ऐसी चीज़ों में बैलेंस करने के लिए आपकी क्या कोशिशें रहीं? क्या कुछ रिसर्च रहे? और आपकी तरफ से क्या-क्या प्रयास किए गए? जी, ये शो द फैमिली मैन शो जो है वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम के लिए, हमारे लिए, कि हम हर एक बार एक जगह पे फोकस कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में इतने सारे कल्चर से, इतने सारे स्टेट से, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कहानियां हैं कि ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए। और हम बहुत साल से उत्सुक थे कि हम तमिलनाडु या तेलुगु जहाँ से हम हैं वहाँ पे जाके भी हुँ, हुँ। कहानियां बनाए। अब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, और पहली बार जो मिला था सेकंड सीजन में, हमने सोचा कि तमिलनाडु में जाएंगे। और तमिलियंस हमारे मतलब डीके तमिलियन है, और हमारे को राइटर सुमन कुमार है, वो भी तमिलियन है। तो हम सोचा हम ऑथेंटिकली दिखाएंगे। हम क्योंकि वहाँ वहाँ से आए हैं, तो तो ये सब देख चुके हैं, जो हम जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ये न्यूज़ आता था, ये सब ये प्रॉब्लम, ये जो सिचुएशन था, उसके बारे सब्जेक्ट में है। काफी जानकारी ऑलरेडी था। लेकिन बहुत बहुत सारे रिसर्च भी किए हैं कि हमने एक बैलेंस्ड व्यू प्रोजेक्ट करे और सेंसिटिव रहे। कल हम कहानी कहीं और लेके जाएंगे, तो वहां कभी अगर इवन इफ वी आर नॉट फ्रॉम देयर, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है फिल्म मेकर्स की तरफ से कि हम अब जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो ठीक से करें, वो सेंसिबिलिटीज और सेंसिटिविटी के साथ करें और प्यार के साथ करें। सो दैट वाज द बिगेस्ट थॉट इन आवर हेड। बट एक चैलेंज तो ये भी रहा होगा कहीं कुछ बायस भी ना हो जाए, किसी के फेवर में ना हो जाए करते करते कहानी स्टोरी। तो वो मतलब किसकी ओपिनियन से क्या चल रहे थे, क्या कुछ चीजें थी, क्या कुछ ओपिनियन ले रहे थे लोगों का, बातों को दूसरों को सुन रहे थे, वो अनबायस्ड होने की वो प्रक्रिया कैसी रही थी, किसी कहीं कहानी दूसरी तरफ न चली जाए, किसी एक तरफ न झुक जाए? हाँ जब वो हम go on.
करिए ना। हम हमेशा वैसे बैलेंस्ड व्यू ही लेके ही कहानी लिखते थे, बनाते थे पहले से भी, एंड अभी भी वही प्रयास रहा कि हम वी हैव टू शो अ बैलेंस्ड व्यू करके, एंड वी टेकन ग्रेट केयर फॉर इट। अल्टीमेटली इट्स अ स्टोरी, अल्टीमेटली इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, अल्टीमेटली एक पार्टी का जीत होगा, एक पार्टी का हार होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक अच्छा पार्टी है, बुरा पार्टी है। दैट्स द थिंग। हार और जीत अलग होता है, एंड पीपल एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड इमोशंस अलग होता है। सी एट द एंड ऑफ बेसिक में हम स्टोरी टेलर्स है, फिल्म मेकर्स। कि कोई इसके मतलब नहीं कि मुझे एक टॉपिक के बारे में सबको जानकारी देना है या सबका इमेज करेक्ट करना है, वैसे नहीं। हम तो zombies के बारे में भी पिक्चर की है। तो जी हम तरह तरह के जो पिक्चर्स करते हैं, सीरीज करते हैं, हमारा प्रयास यह है कि हम ऑनेस्टी से स्टोरी कहें और सेंसिटिविटी से। जब आप हर एक कैरेक्टर से प्यार करते हैं जो आप स्टोरी में हैं, तो सबके सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और 360 कैरेक्टर्स बाहर निकलते हैं। बस हमारा प्रयास ये है कि राइटर डायरेक्टर के, बिकॉज वी आर both writers and directors along with our friends, idea is to make solid characters, not anything else. सब human beings हैं, और जो भी हो, whatever their objective is, let us make that character strong, even if it comes for 2 minutes. That's it. So वो जब honesty के साथ करते हैं each character को, I feel most of things will work out well. जी बिल्कुल। एक चीज मैंने और देखा, चूंकि इसमें अगर ये खास तौर पे ये सीरीज का है, तो सीरीज का अगर कहीं ना कहीं देखा जाता है, वेब सीरीज या किसी कहानी को एक जनर में फिट कर दिया जाता है कि वो एक्शन कॉमेडी है, एक्शन ड्रामा है, या फिर फैमिली कॉमेडी है। बट अगर फैमिली मैन की बात करें तो उसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, फैमिली ड्रामा भी मिलेगा, एक्शन भी है, तो सारी चीजें हैं। वो सारी चीजों का कहीं एक्शन में हो जाए, लेकिन वो बैलेंस बनाना आप लोग के लिए सारी चीजें, सारे जनर्स को एक साथ मिला के मिक्स करके कोई एक कहानी जनरेट करना, वो कैसा रहा, वो कैसी प्लानिंग रही, क्या कुछ आइडिया रहा उसके पीछे? No, that is the challenging part and also very satisfying part. The to mix all these. जब एक सेकंड में टेरर है और दूसरे इन ए मिनट आप हंस रहे हैं, और तो वो बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अगर ये प्लान करके अगर लिखेंगे तो शायद नहीं, ठीक से नहीं आता। ये जो नेचुरली आता है, कैरेक्टर्स आप मन में है, आपको कैरेक्टर्स के साथ है जब आप लिख रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो, तो वो नेचुरल रहना चाहिए वो कैरेक्टर के में। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, द रिएक्शंस। वरना अगर प्लान करके करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी में ऐसा कुछ फॉर्मूला सोच के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम द कैरेक्टर। आई मीन हम अपने लाइफ में भी हम सब ऐसे ही है। कभी कभी हम डरते हैं एंड देन 5 मिनट के बाद हम हंसते भी है कि हमने डर गए थे वैसे। सो आई थिंक, और so in general, I think if you're true to the character and go with the character, let the character react how the character reacts, तो automatically हो जाता है वो। कई वर्षों से लगातार सुर्खियों में है आप दोनों का, और इसके बाद से फैमिली मैन आने के बाद से तो लगातार आगे ही चलता रहेगा। तो मैं थोड़ा आप दोनों की जोड़ी के बारे में, क्योंकि ये जोड़ी आगे भी लगातार लोगों के बीच में रहने वाली है, तो ये जो आप दोनों की जोड़ी बनी, पहली बार कब मिली और जब कभी कंफ्लिक्ट हुआ तो किस तरह से उससे निपटी, थोड़ा सा आप लोगों की जोड़ी के बारे में वो जानना चाहूंगा। हम लोग कॉलेज से फ्रेंड्स हैं। कॉलेज में क्विज मेट्स थे। क्विज टीम जो होता है ना, तो उसमें हम दोनों टीममेट्स थे पहले। तो तब से हमारी फ्रेंडशिप रही। तो हम दोनों इंजीनियर्स थे, और हम दोनों साथ में फिल्म मेकिंग शुरू किए थे। लेकिन एक शॉर्ट फिल्म बना के हमने खुद सीखा फिल्म मेकिंग, क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थे। तो हमको एक दूसरे से सीखना पड़ा कि हम दोनों मिलके करके कुछ देखेंगे कैसे आता है। तो सब सेल्फ टॉट है, जो राइटिंग है, डायरेक्टिंग है, जो भी है। तो लेकिन बिकॉज वी हैड ईच अदर, सफर थोड़ा एफिशिएंट रहा। वरना बहुत तो मतलब कभी कभी एक पर्सन
गलती कर सकते हैं, अगर 2 है तो शायद थोड़ा बैलेंस रहता है, दोनों क्रेजी नहीं हो सकते है ना। तो वैसा। तो हाँ, जी बताइए। जी, लेकिन जब ऐसे भी होता है ना कि लाइक कहा भी जाता है कि दो लोगों की सोच हर चीज में एक जैसी नहीं हो सकती। करेक्ट। तो जब यह जाहिर सी बात है, आप लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे ऐसी चीजें आती होंगी जहाँ पे आप लोग के जो आइडियलिस्टिक मतभेद है वो चीजें होती होंगी, एक दूसरे से अलग अलग सोच विचार होते होंगे, फिर उस पे एक निश्चित पॉइंट पे कैसे आते हैं? वही बोल रहा हूँ मैं कि हम एक साथ शुरू किए थे ना ये जर्नी जो, तो एक ही स्टांस में क्यों हम दोनों मिलके काम करना चाहते थे, क्योंकि हमारे सोच भी मिलता था, बहुत सारे टेस्ट मिलता था, सेंसिबिलिटीज मिलता था, लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस तो होते ही रहते हैं। और हम दोनों मिलके लिखते हैं ना, तो जब तो स्क्रिप्ट फिनिश होता है तो 90% ऑफ द डिफरेंसेस सॉल्व हो जाते हैं। तो जब तक शूटिंग तक आ गए तो 90% हम दोनों सेम सेम एक ही पेज में है, वी आर ऑन द सेम पेज। Also filmmaking थोड़ा collaborative, it's one of those art forms जो collaborative होता है। कोई भी कभी बोल नहीं सकते कि एक आदमी ने ये फिल्म बनाया, राइट? अल्टीमेटली जो भी है, राइटर लिखता है, डायरेक्टर बनाता है, एक्टर उसको लाइफ देता है, सिनेमाटोग्राफर से लेकर प्रोडक्शन डिजाइनर, पूरा ग्रुप मिलके एक विजन में जाके ही उसको बना सकते हैं। सो फिल्म मेकिंग इज अ मोर कोलैबोरेटिव एफर्ट दैन से मेकिंग अ पेंटिंग, वैसे है। एंड जैसे आप बोल रहे हैं, अगर दो दो लोग हैं जिनका 100% थॉट नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस है, अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये डिफरेंसेस एक्चुअली स्ट्रेंथ हो जाता है। मेरे पास एक आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है, दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्गर आइडिया बन सकता है। सो इट इज एक्चुअली अ स्ट्रेंथ, इट इज नॉट अ वीकनेस। जी, एक चीज और, मैं अभी आपका ट्विटर खोल देख रहा था, तो उसमें चेल्लन पे एक अलग से सीरीज करने की बात कही गई है और आपने उसको रिक्रिएट भी किया है। तो क्या कुछ उस डायरेक्शन में जाया जा सकता है? और जो चेल्लन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आप इसका जवाब देते हैं तब उसका मैं पूछता हूँ। हाँ, ये चेल्लम जो कैरेक्टर है, हमको पूरा क्रेडिट सुमन कुमार को देना पड़ेगा, क्योंकि उनका फेवरेट कैरेक्टर था। वो पहले से पुश कर रहा था कि ऐसे कैरेक्टर क्रिएट करना चाहिए इस पिक्चर में, जो बहुत सारा, बहुत मतलब ये सीक्रेटिव है। और उसके बाद हम सब ने ऐड किया कि जिनके एक थैली लेके घूमते हैं, उसमें इतने सारे फोन है कि एक एक काम के लिए एक फोन है, और जो फेंकता है सिम कार्ड वो सब करते हैं ना, तो वो सब ऐड होते गए। वंस एक बार एक ड्रामेटिक कैरेक्टर, ऐसे कलरफुल कैरेक्टर क्रिएट हो गया, तो डिटेलिंग जो है ना, तो वो बहुत मजा आया ऐड करने में। जी, चेल्लम एक जगह वो भी, जहाँ पे श्रीकांत पानी से मुंह धो रहे होते हैं, तो आते हैं, बोलते हैं कि आप मुंह धोते रहिए, मैं बताता हूँ। देन जब निकलने लगते हैं तो कहते हैं डोंट वेस्ट द वाटर। उसके डोंट साथ वेस्ट एक वाटर। मैसेज भी देते हैं, एक मैसेज भी देकर जाते हैं। तो मतलब मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि चेल्लम की स्टोरी क्या आगे भी बढ़ाई जा सकती है, या फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो तमिल्स तक या फिर उस ग्रुप तक ही सीमित थी? नहीं, आप जैसे आप देख रहे हैं ना कि हमारे शो पूरे हिंदी में भी नहीं है, बहुत सारा तमिल है, कि आईएसओ स्कोप इतना बड़ा है कि कोई भी कहीं पे भी आ सकता है ऐसे शो में, है ना। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नहीं कि वो तमिल स्टोरी में ही आना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, तो कहीं पे भी आ सकते हैं। और जो वाटर की बात कर रहे हैं ना आप इफ यू सी द मिरर, मिरर के पास एक नोटिस भी है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि डोंट वेस्ट वाटर, तमिल में। तो वो पूरा सीन में भी दिखता है कि हाँ वेस्ट वाटर की, इट्स अ बिगेस्ट क्राइम यू कैन डू इन तमिलनाडु इज टू वेस्ट वाटर।